नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज की खास पेशकश जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे जय भीम जय मीम के बारे में। जी हां, क्योंकि मामला ही ऐसा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की खबर है, जहां पर एक वीडियो ने देश को शर्मसार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में नगर पालिका अध्यक्ष शाहीन बेगम के पैरों के सामने युवक माफी मांग रहा है। शाहीन बेगम जो कि अध्यक्ष है वहां की, उनके पैरों के सामने गिरकर युवक माफी मांग रहा है और शाहीन बेगम मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। माफी मांग रहे युवक की पहचान राजाराम के तौर पर हुई है। वो नगर पालिका में सफाई कर्मी है राजाराम। युवक हाथ जोड़कर पैरों के आगे सिर झुकाकर माफी मांग रहा है, लेकिन उसकी लाचारी समझने वाला वहां पर कोई नहीं है। वहीं शाहीन बेगम लगातार बेशर्मों की तरह हंस रही हैं। यह है नगर पालिका अध्यक्ष शाहीन बेगम और उनके सामने एक गिड़गिड़ाता हुआ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। लेकिन चेयरमैन साहिबा की मुस्कुराहट तो मानो चीख चीख कर कह रही हो, हम तो ऐसे ही हैं भैया। यह महिला कोई आम महिला नहीं है, बल्कि जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि है। इसे जनता अपना भगवान मानती है। अगर जनता की प्रतिनिधि जनता के साथ ऐसा करेंगे तो जनता का क्या होगा। आज हम इस डिबेट पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा। लेकिन अगर देश में ऐसा हो रहा है तो जय भीम जय मीम के नारे का क्या हुआ, कहां सिमट गया जय भीम का नारा। और इस वीडियो को उठने के बाद इस सवाल उठ रहा है, क्या ये नारा सिर्फ दिखावा नहीं है? तो क्या आप ऐसे ही निभेगा भाईचारा? सवाल यह भी, क्या हिंदू दलित को इस घटना से सबक लेना चाहिए? करेंगे चर्चा, रिपोर्ट देखिए। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। मुस्लिम चेयरमैन के कदमों में नाक रगड़ रहा है तले, और एक बार फिर से भीम मीम के नारे का ढोल फट गया है। साथ ही कदमों में दम तोड़ रहा मुस्लिम भाईचारा। पेशाब कांड और जूते में पानी पिलाने की खबरों के बीच अब उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक वीडियो ने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 15 सेकंड की वीडियो में एक शख्स अपने सामने कुर्सी पर बैठी महिला के पैरों में सिर रखकर गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की नेता और पिहानी नगर पालिका की महिला अध्यक्ष शाहीन बेगम के पैरों के सामने सिर रखे युवक रो रहा है, गुहार लगा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उसकी लाचारी, उसकी मजबूरी कोई समझने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। माफी मांग रहे दलित युवक का नाम राजाराम है। वो नगर पालिका में सफाई का काम करता है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए इस महिला अध्यक्ष की कुटिलता को। तो दूसरी ओर नहीं थमा महिला अध्यक्ष का राक्षसी अट्टहास। ये महिला जनता की प्रतिनिधि है, इन्हें जनता अपना भगवान मानती है। लेकिन चेयरमैन साहिबा की मुस्कुराहट, मुगलों के सजदा और पैबोस प्रथा के जरिए इस लोकतांत्रिक समाज को चिढ़ा रही है कि हम तो भाई ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। युवक राजाराम का कहना है कि ना तो उससे कोई गलती हुई थी, ना ही शाहीन बेगम ने उसे माफी मांगने के लिए कहा है। लेकिन जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सच सामने होते हुए भी डरा धमका कर कैसे सच को छुपाने का खेल चल रहा है। बोल तो युवक रहा, लेकिन स्क्रिप्ट उस राक्षसी अट्टहास करने वाली महिला की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ गया है। कीर्ति निधि पांडे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हाजी नाजिम साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर देवराज सिंह हैं, दलित चिंतक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत कीर्ति निधि पांडे आपकी के साथ। जय भीम जय मीम का नारा देने वाला मैडम कौन था, और जो कर रही हैं शाहीन बेगम, क्या ये जायज है? क्या ये जय भीम जय मीम के नारे को सार्थक करता है? एक दलित युवक जो उनके पैरों में गिड़गिड़ा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, और उसको ये सब क्या है? मतलब ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है क्या? ठीक है, कीर्ति निधि पांडे तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, कुछ तकनीकी खराबी है। हाजी नाजिम है हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी नाजिम साहब, जय भीम जय मीम का नारा कहां गया जब आप ही के समाज से चुनी हुई एक अध्यक्ष शाहीन बेगम
इस तरह के कृत्य करते हुए इनका वीडियो सामने आता है, जहां पर उनके सामने एक 4th ग्रेड, एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी गिड़गिड़ा रहा है, दंडवत कर रहा है उनके पैरों के नीचे गिरकर। कि यही चाल चरित्र चेहरा रह गया मुस्लिम समाज का? आप बता रहे हैं वीडियो के अंदर, मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि शाहीन बेगम का और इस भाई ने ये बोला था कि ये ऐसा नहीं है जैसे बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, मैं वो आशीर्वाद लेने के लिए गया था। लेकिन इस वीडियो को इस तरीके से पेश करा जा रहा है ताकि सामने वाला जो शख्स है शाहीन बेगम, वो मुस्लिम है, मुस्लिमों की छवि खराब करने की वजह से इस तरीके को, इस वीडियो को तोड़ मड़ोड़ के पेश करा जा रहा है, जबकि इसकी सच्चाई नहीं है। राजा राम ने खुद मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, शाहीन बेगम ने उनसे कोई माफी नहीं मंगवाई। हाँ। तो सिर्फ उनका आशीर्वाद वो तस्वीर है, ये तस्वीर जो तस्वीर सामने आई है ना हाजी नाज़िम साहब, ये आप गुमराह किसी और को कीजिएगा, सुदर्शन पर आप गुमराह नहीं कर सकते। ये जो तस्वीर सामने आई है ना, ये तस्वीर खुद चीख चीख के कह रही है, ये तस्वीर खुद चीख चीख के सच्चाई बता रही है हाजी नाज़िम साहब। राजा राम ने खुद इस बात को स्वीकार राजा राम से जबरदस्ती कबूल करवाया गया है, क्या करवाया गया वो आप भली भांति जानती होंगे। शिवम जी नहीं बिल्कुल जानते हो शिवम जी। अगर आप एक मुस्लिम चेहरा देखकर अगर ये सोचेंगे कि शाहीन बेगम ने इस तरीके नहीं, मुस्लिम चेहरा देख के नहीं, वीडियो देख के सोच रहे हैं, वीडियो देख के हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। रीता सिंह भारतीय जनता पार्टी की नेता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सुदर्शन न्यूज पर। रीता जी बहुत स्वागत है आपका। रीता जी आपने वीडियो देखा होगा, आपने दृश्य देखा होगा, किस तरह से जय भीम जय मीम के नारे की धज्जियां उड़ाई जा रही है खुलेआम, वो भी एक समाजवादी पार्टी के चुने हुए मुस्लिम जनप्रतिनिधि के द्वारा। ये कहां तक न्याय संगत है मैम? शर्मी है, बेशर्मी की हदें पार करी जा रही है। और जो ये अभी भाईजान मुस्लिम स्कॉलर बोल रहे थे कि ये माफी नहीं बड़ों का आशीर्वाद है, तो जहाँ तक हम समझते हैं ये मुस्लिम पक्ष के लोग अगर इनके तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से आज से नहीं बहुत सालों से ये ऐसे कृत्य किए जाते हैं और उसके बाद में बचाव में ये कहते हैं कि वो तो उसको तोड़ मड़ोड़ के रखा गया है, ये विपक्षियों की राजनीति है। लेकिन ये बेधर्मियों की, और हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसे उच्च पद पर उसमें जनता का प्रतिनिधि होके और ऐसी दलितों के प्रति ऐसी भावना रखना, ये कहाँ का वो है इनका, इससे ये इनका मुखौटा सामने न आ रहा है। और जहाँ तक बात है, हम वीडियो में जो देखा गया तोड़ मड़ोड़ के रखने वाली बात कह रही है, तो वीडियो में साफ दिख रहा है और उसके बैक डोर से आवाजें भी आ रही है कि जोर से बोलो, माफी मांगो, जोर से बोलो, नाक रगड़ो। तो ये सब ये क्या कहने में ये एक ये आशीर्वाद होता है, इस तरह से आशीर्वाद लिया जाता है। ये सब इनका आशीर्वाद नहीं है, ये सब एक इनकी सोची समझी जब ये एग्जैक्टली रीता सिंह। लेकिन हाजी नाजिम जो ऑडियो आ रहा है, रीता सिंह ने बताया कि वो कह रहे हैं जोर जोर से कि जोर से बोलो, माफी मांगो। क्या इन सब चीजों को सुनने के बाद भी आप ये कहेंगे कि वो तो रोजाना इस तरह से आके लेट जाता था, उसने कबूल किया है, उसने स्वीकार किया है कि उस पर दबाव नहीं बनाया गया था? सर साफ तौर से दिख रहा है, अंधा व्यक्ति समझ जाएगा, अंधा व्यक्ति, हम लोगों की तो दो दो आंखें भी हैं, अगर अंधे को दिखाएंगे ना, सुनाएंगे उसका जो ऑडियो, वो कहेगा हाँ साहब जबरदस्ती इस तरह से करवाया जा रहा है। और जो शाहीन बेगम है आपकी जनप्रतिनिधि, वो बेशर्मों की तरह हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। शिवम जी देखिए, जिस तरीके से अभी आपने कहा, देखिए शाहीन बेगम को आपने बेशर्मी वाली बात कही, आपको नहीं कहना चाहिए। बेशर्मी की पराकाष्ठा पार हो जाती है तो क्यों ना कहें? बेशर्मी की पराकाष्ठा, एक दलित युवक उनके पैरों में दंडवत कर रहा है। शिवम जी बात सुनेंगे नहीं ना, राजा आप कहते हैं राजा राम मना कर रहा है, बेशर्मी की पराकाष्ठा पार हो जाती है। सवाल उठाते हैं तो आपको सवाल चुपते हैं हाजी नाजिम, आपको सवाल चुपते हैं। सुनिए सर, शिवम जी सुनिए, मुस्लिम स्कॉलर भाईजान साहब
तो बेशर्मी किसको कहते हैं? आप बताइए, आपकी भाषा में बेशर्मी का मतलब क्या है? बताइए आप। रीता जी, ये तो सारी बेशर्मी की पराकाष्ठा इन्होंने शाहीन बेगम ने पार की है। जिस तरह से दलित का अपमान किया है, वोट लेने के बाद समय जय भीम बोलती रहती है, और उसके बाद में जब दलितों का असली चेहरा जब सामने आया, उनसे माफी मंगवाना, उनसे नाक रगड़वाना, उसके बाद में कहते हैं कि ये आशीर्वाद लेना है। ये हाजी नाजिम जैसे लोग ठेकेदार आ गए शाहीन बेगम, कैसा लग रहा है? ठेका देके भेजा है शाहीन बेगम ने इनको। रीता जी नहीं सुनिए शिवम जी, जो ठेकेदार है आप शाहीन बेगम के, कबूल कीजिए। नहीं बात सुनेंगे ठेकेदार बन रहे हैं शाहीन बेगम के। बात आप सुनना ही बताइए, नहीं चाहते सर, ये बताइए। अरे सुनाइए, पूरा है। हिंदुस्तान सुन रहा है ने क्या आपको, कहा? सुनाइए। आपने बेशर्मी पक्ष क्या रखने के लिए आपको बुलाया है। सुनिए सर, सुनिए, भाजपा के सुनाइए। प्रवक्ता ने क्या कहा कि बेशर्मी क्या होती है? मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर देना वो कौन सी सभ्यता? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसके चरण धोए घर पे बुलाकर। नहीं बाद में एक्शन हो, कोई भी मामूली कार्यकर्ता, तथाकथित कार्यकर्ता कुछ भी कर देगा, मान लेंगे। तो मध्य प्रदेश के सर्वोच्च पद पर आसीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसे घर बुलाकर उसके पांव पखारे हैं साहब। उसको हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। भाईजान को ये दिखाई नहीं दिया उसके घर पर। ठेकेदारी करेंगे, ठेकेदारी करेंगे, ठेकेदारी करने आते हैं। मेरी बहन है, आराम से सुनिए। रीता जी, अगर आप केंद्र में है तो देखिए, मैं भी भारतीय नागरिक हूँ, बात सुनिए। जब राजा राम ने खुद कहा है, कबूला है और इस बात को कहा है कि मैं वहां सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए गया, तो आप उस आशीर्वाद को किस तरीके से पेश कर रहे हैं और देश के अंदर एक छवि मुसलमानों की खराब करने की कोशिश करी जा रही है। ये इस तरीके की एक रणनीति जो एक प्रोपेगेंडा है वो बंद कर दीजिए। शाहीन बेगम का ऐसा कोई मैटर नहीं है, और जबकि ये बात सामने आ गई है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, आजकल आप देख रहे क्या चल रहा है मुसलमानों के साथ, कहीं भी उसको मार दिया जा रहा है और कहीं भी उसको नाक रगड़वाई जा रही है, जूतों में उसको पानी दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं जो मुसलमानों के साथ करे जा रहे। और जबकि शाहीन बेगम का तो कोई ऐसा मैटर नहीं है, शाहीन बेगम के पास वो आशीर्वाद लेने के लिए गया, आशीर्वाद देंगी शाहीन बेगम। कहा है शाहीन बेगम आपको क्या समझती हैं सर? राजा राम की हुई शाहीन बेगम, वो जो खुद कह रहा है, बहुत बड़ी संत है क्या वो, सर? उनके पास आशीर्वाद लेने जाएगा राजा राम? शिवम जी, इस बात को बहुत बड़ी नहीं संत सकते है जब राजा राम खुद प्रोफेसर देवराज सिंह, क्या हो रहा है दलितों के साथ सर? ये लोग क्या कर रहे हैं दलितों के साथ? इनसे अपने पैर छुपा रहे हैं, दंडवत करवा रहे हैं दलितों को। प्रोफेसर देवराज सिंह पैर छुलाने का बात कर रहे हैं। प्रोफेसर देवराज, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, सुन रहे हैं आपको। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है देवराज जी, आ रही है, सुन रहे हैं आपको। जी जी। सबसे पहले मैं जय भीम और जय भीम का जो चलता है विचार, उसके बारे में थोड़ा रखना चाह रहा हूँ। रखिए कि ये जो प्रेम है, दलित प्रेम, और जो भीम और जय भीम का जो प्रेम है, वो हम पहले से इतिहास बता चुका है कि कितना प्रेम है। जब जोगिंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर थे, उस समय पाकिस्तान बना था, उस समय मुस्लिम लीग और दलितों के बीच में, योगीनाथ मंडल के बीच में एक समझौता हुआ था कि आपके सारे अधिकार सुरक्षित होंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको वहां बराबरी का स्थान मिलेगा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान 3 साल का अनुभव बता रहा हूं मैं उनका, जय भीम और जय भीम का आज भी जो चल रहा है, जो भ्रम है, जिससे जो एक ये अपॉर्चुनिटी का एक अवसर मिल रहा है ये भीम के नाम पर, तो ये सार्थक नहीं हो सकता है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैं पहले बात कर रहा हूं कि जब उन्होंने जोगिंद्रनाथ मंडल जी ने जब रिजिग्नेशन लेटर दिया था, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, तो उनको उन्होंने कहा था कि मेरे जो लोग हैं उनके साथ किस तरह से अन्याय किया गया है, किस तरह से लूटा गया है, किस तरह से उनके घर जलाए गए हैं, किस तरह से उनके संपत्ति को अधिकारियों के साथ, अधिकारी भी उनके साथ मिले हुए हैं। तो वो 3 साल में ये प्रेम, जो दलित प्रेम था, मुस्लिम का जो प्रेम था, वो वहां पर खत्म हो गया था और रेजिग्नेशन देके उन्हें वापस पड़ा था।
तो वो वही दिखाई देता है। आप बाजार में आते देवराज सिंह और ये जी, विचार देवराज सिंह जी, भारत ये की बात विचार नहीं कीजिए, कर सकता है, भारत की बात कीजिए। क्योंकि कहाँ जितनी पाकिस्तान का एट्रोसिटी हम मुद्दा देखते लेके हैं, बैठ गए? अब दिल्ली अरे की भाई, साथी का पाकिस्तान का मुद्दा केस देख कहाँ लेके लीजिए। बैठ गए आप? अभी आप हरदोई देश की का- बात मैं कीजिए, हरदोई को भारत की लगा, बात हरदोई कीजिए। की जो घटना भारत घटी के है, अंदर दलितों उसके पर बारे क्या में बताने अत्याचार के एक हो एक रहे करके हैं, बोलिए, एक एक इसके बारे में करके तो दर्शक बताएंगे। दर्शक डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। प्लीज एक एक करके बोलिए, आप लोग क्या बोल रहे हैं, दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा होगा। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक जनप्रतिनिधि के करके। द्वारा ये पहली एक एक बार करके। है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाँ। या उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं पहले घटी है से दूषित लोग थे, लेकिन क्या हमारे जनप्रतिनिधि भी मानसिकता से दूषित है? उनको जिस तरह से वो उस दलित युवक को जो जिस तरह से वो लेटा हुआ है, उसकी तरफ उनकी भावना देखिए उस मैडम की। मैं कह रहा था, उसकी तरफ देख रही है, उनका देवराज किस तरह सिंह, से मुस्कुराहट ये देख शाहीन रही है। बेगम क्या जैसे यही लोग हैं, मानसिकता है? तो ये जो मानसिकता है, जो शाहीन ये बेगम मानसिकता जैसे लोग बदलनी हैं, होगी। जो यहाँ तक जय ये भीम बात और आ रही जय है, मीम दलित के और नारे जय भीम पर और जय धब्बा भीम बने हुए वाला, हैं। ये न कभी देवराज तक सिंह, होगा, न कभी देवराज सिंह, था। जो भी देवराज सिंह, एक्सपेरिमेंट हुआ ये था शाहीन वो भी बेगम जैसे खत्म हो लोग गया हैं। था। देवराज सिंह, ये शाहीन बेगम जैसे लोग हैं जो जय भीम और जय मीम जैसे नारे पर धब्बा बने हुए हैं। मुस्लिमों ने दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया बिहार में, आपको पता होगा। आपको पता होगा दलितों का सबसे ज्यादा धर्मांतरण करा रहे हैं ये लोग। ईसाई हो गए, मौलाना हो गए, दलित इससे सबसे ज्यादा चपेट में दलितों को ले रहे हैं, ब्रेन वॉश करा के। देवराज सिंह, में आप अपनी गाड़ी रोक के बात करेंगे तो आपकी आवाज और ज्यादा बेहतर आ पाएगी। आपकी आवाज, दलित ये प्रेम जगह है वहां से। आप गाड़ी रोक के बात करेंगे तो जी, आपकी जी। आवाज और ज्यादा अच्छी से आएगी हम तक। मैंने गाड़ी रोक रहे हैं, गाड़ी रुकवा रहे हैं, आपसे गाड़ी गुजारिश रोक है। के जी, बात करें। जी, अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए जी, जब जी। तक। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहली बार भारतीय इतिहास में, हाँ, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, बाबा साहब की जो तस्वीर है, पिक्चर है, 2015 के बाद जो हाथ में आ रही है, जो सिक्योरिटी, जो सुरक्षा के लिए कवच के रूप में उसे उठाए लिए घूम रहे, हाँ। क्या इन्होंने बाबा साहब को वो सम्मान दिया? क्या बाबा साहब या दलितों के उन विषयों को इन्होंने रखा? अगर हम दलितों की बात करें, बीएसपी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, तो मुस्लिमों का वोट क्या बीएसपी को सबसे ज्यादा? बाबा साहब को कहाँ मानते हैं? ये तो जाकिर नाइक को मानते हैं। जय भीम हो सकता है गठबंधन? ये तो जाकिर नाइक को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को थोड़ी ना मानते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इसमें जय भीम वाले की। तो शिवम ये जी, अवसरवादी देखिए, देवराज जी की गठबंधन एक बात मैं है कोट कर देता जिसमें हूं। ये कोशिश जैसा की अभी जा कहा रही कि है अनुभाग दलितों के, अभी भी डॉक्टर दिल्ली का साक्षी का जो केस है, भारतीय मुस्लिम मानते हैं। मैं आपको बता दूं तरह से कि जब इस तरह की जो घटना है, अगर- मैं अगर ये बाबा कह साहब रहा को हूं, मानते बाबा हैं, साहब, अगर ये तो आज ये शर्मनाक तस्वीर सामने नहीं आती। ये जो शाहीन बेगम है ना, इस शाहीन बेगम की ये शर्मनाक तस्वीर सामने नहीं आती, जिसे देख के हर भारतीय का सर शर्म से झुक जाता है कि आज हिंदुस्तान में देखिए किस तरह से मुस्लिम दलितों को दबा रहे हैं। सांसद ही था जो खुद रिजाइन करके बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को अपनी सीट से चुनाव लड़ाकर पार्लियामेंट में भेजा था, वो मुस्लिम ही था। और जिस तरीके की बात अभी ये कर रहे थे, कलाम साहब भी कि मुस्लिम भारत थे के- सर। सुनिए, इस देश को अरे पता नहीं सब क्या बात कुछ सुनिए। किया कलाम साहब ने। अरे पूरा शिवम देश जी, उनका बात एहसान सुनिए, बंद जब कभी आप- चुका नहीं सकता। शिवम जी, लेकिन बात सुनिए। लेकिन मैं शाहीन बेगम जैसे मुसलमानों की बात कर रहा हूं। ये शाहीन बेगम जैसे लोग अपने आप को पता नहीं किस खेत की मूली समझते हैं और दलितों को हमेशा दिखाने की, उनको लज्जित करने की कोशिश करते हैं पब्लिक डोमेन में। शिवम जी, जिस तरीके से देखिए, अभी यहाँ मेरे पर दलित भाई जनप्रतिनिधि ने की बात मैं कर रहा हूँ। जनप्रतिनिधि संवेदनशील होते हैं। जनप्रतिनिधि, जो व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है उसे बैठने ही नहीं देना चाहिए। जनप्रतिनिधि को, उसे जब बातें की जा रही है कि वो उनका सम्मान कर रहे हैं, तो कहा वो हमें सम्मान क्यों नहीं दिख रहा है? उसे बैठा हुआ बराबर कुर्सी पे बैठाया गया है, तो जब सम्मान बाद में भी किया जा रहा है कि हमने नहीं बैठाया है, सम्मान किया है। तो हम जो पिक्चर देख रहे हैं, उनके साइकोलॉजिकल, हम जो पिक्चर के वीडियो के द्वारा जो हमें देख रहा है, हम अभी उसी के आधार पर बोल रहे हैं। क्योंकि जो सफाई कर्मचारी है, वो सफाई कर्मचारी समाज के लिए बहुत उपयोगी है। समाज उसी के ऊपर डिपेंड है। हम लोग आज अपने घर में रह रहे हैं, हम लोग अपने जो हमें आज स्वास्थ्य हमें जो मिल रहा है वो भगवान के रूप में है, और हम उसके ऊपर इस तरह से उसे, हमारी जो मानसिकता है, उस मानसिकता को हमें बदलना होगा, उनको सम्मान देना होगा। ये जनप्रतिनिधि अगर ऐसा कमेंट रीता जी से, रीता वार्तालाप जी, करेंगे, बर्ताव करेंगे, रीता जी,
तो समाज के ऊपर ठीक है। क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? देवराज सिंह, समाज आऊंगा तो आपके उसे ही फॉलो करेगा। जो भी 2-3 घटनाएं घटी हैं, अभी हम जो देख रहे हैं लेटेस्ट में, अभी जो घटनाएं घटी, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे उत्तर प्रदेश में ऐसी दूसरी मानसिकता के लोगों ने ये घटना की है, और दूसरी मानसिकता के लोगों को अपराध और उनके उचित कार्रवाई की जाए, दंड का प्रावधान किया जाए। और यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि ये काम कर रहा है, तो ये जनप्रतिनिधि दोनों को डाउन कीजिए, डाउन कीजिए रीता जी को ऑडियो कीजिए, बस दोनों को डाउन कर दीजिए पीछे यार। रीता सिंह जी, रीता सिंह जी, सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और सबसे नंबर 1 अगर मुख्यमंत्री पूरे देश में कोई चल रहे हैं वो है योगी आदित्यनाथ। एक्शन लेने के मामले में नंबर 1 योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर धड़धड़ाता हुआ पहुंच जाता है तुरंत अपराधियों के यहाँ। तो क्या इस तरह के जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई होगी योगी शासन में? हालांकि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो अलग बात है, लेकिन दलित का अपमान तो हुआ है ना? दलित का अपमान बिल्कुल हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री बीजेपी मोर्चाबंदी करेगी, बीजेपी मोर्चाबंदी करेगी। ओके जी, हमारे मुख्यमंत्री आज जहाँ किसी के साथ भी किसी वो जाति देख के कार्रवाई नहीं करते हैं। वो जो ये करता है, जो क्या नाम है, जो भी अपराध करता है, अपराधी की शक्ल देखकर, जाति देखकर न्याय नहीं। मैं कह रहा हूँ दलित का अपमान हुआ है तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर मोर्चाबंदी करेगी। बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी? अगर इनके साथ इन्होंने ये अपराध किया है, उसे नाक रगड़वाने का काम किया है और बाबा साहब का नाम लेके बचना चाह रहे हैं। दलितों का तो यूज करते, हजारों दलितों का इन्होंने ये धर्म परिवर्तन करा दिया है और भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, और इनकी जांच, भ्रष्टाचारी चेयरमैन भी है और इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, हाजी नाजिम, जय भीम कहना और दलितों का शोषण करना, बस यही एक नारा है अब तो। देखिए शिवम जी, असली चेहरा यही है, जय भीम करते हैं और दलितों के साथ। ठीक है, आपकी बारी खत्म हो गई। हाँ, आप सुनिए, रीता जी ने अभी कहा, सब पहले तो मैं आपको बता दूं, जय भीम हमारे लिए दोनों एक ऐसे हैं जैसे बिल्कुल भारत के मजबूत स्तंभ। और देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसा भी रीता जी ने कहा कि दलितों का धर्म परिवर्तन कराया जाता, आपने भी इसी बात को कहा। अब मैं आप नहीं करा रहे हैं क्या? नहीं करा रहे हैं क्या? सर बात तो सुनिए, जाकिर नाइक की वीडियोस कौन दिखा रहा है इनको? सर बात सुनेंगे तो पूरे देश को पता चलेगा। नेशनल टेलीविजन है सर आपका, सुदर्शन न्यूज। हाँ, सर जंतर मंतर पर 10,000 हिंदू भाइयों का धर्म परिवर्तन कराने वाला कौन सा था, उसके बारे में हमारी बहन रीता जवाब नहीं देंगे और न जवाब आप देंगे। क्या वो 10,000 जो हिंदुस्तान, हिंदू जी बात, रीता जी बात सुनिए, रीता जी 10,000 हिंदू भाई जब धर्मांतरण कराया जा रहा है, क्यों नहीं दे दे दुकानें? हम जमीन में रहते हैं, जमीन से लगे हुए हैं, हम सबको देख के, मैं सबूत के साथ में कहती हूँ कि ये धर्मांतरण की दुकानें चलाई जा रही है मुस्लिमों के द्वारा और ईसाइयों के द्वारा, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लव जिहाद किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ में 35-35 टुकड़े करे जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है, ये बताइए? ये मुस्लिमों के द्वारा नहीं किया जा रहा। एक हिंदू अगर किसी मुस्लिम महिला के तरफ देख दे तो उसका खानदान से जुदा दुनियादारी तुम लोग बोलने लगते हो। इसको खरला के दे दे तो हम इनाम दे दे, ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन हिंदू लड़कियों को भगा भगा कर उनका धर्मांतरण करवा के उनको शादी का झांसा दे के और शोषण करके और 35-35 टुकड़े। ठीक है, समय मेरे पास इतना है। बहुत शुक्रिया आपका प्रीति जी, आपका शुक्रिया हाजी नाजिम साहब और प्रोफेसर देवराज सिंह हमारे साथ थे, दलित चिंतक। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि जय भीम के नारे की धज्जियां उड़ाने वाले समाज के ठेकेदार आखिरकार कब इस तरह की घटनाओं से सबक लेंगे और आखिरकार कब तक हम आपको इस तरह के विजुअल्स, इस तरह की वीडियोस दिखाते रहेंगे जो एक हिंदुस्तानी का जो माथा है वो शर्म से झुका देता है। सबक लेने की जरूरत है समाज के ठेकेदारों को, और दलितों को भी इस देश के अंदर उतना ही सम्मान देने की जरूरत है जितना किसी अन्य वर्ण को दिया जाता है, किसी अन्य जाति को दिया जाता है। इसी के साथ हमारे साथ इस जवाब तो चाहिए की खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।